हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रिगार्डिंग है और ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 जिसमें हमने जनरल जो मीनिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और डेफिनेशन कवर की रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, आप टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और जो पार्ट नंबर 2 है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और इसमें हमने दो बातें की थी रिगार्डिंग इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स। और ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 3 है सीरीज का, और इसमें हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे मैगजिम्स हैं जो डायरेक्टली पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में कि इन मैगजिम्स का मीनिंग क्या है। तो उन मैगजिम्स को जानने के लिए पहले हम सारा कंटेंट गो थ्रू करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि प्राइमरी रूल, मिसचीफ रूल और हिडन रूल, देन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल रूल, एजस्डम जेनरिस, और इसके बाद जैसे कि स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के। प्लस कुछ ऐसे मैगजिम्स के रिगार्डिंग डिस्कशन की जाएगी कि इनका मीनिंग क्या है और रोल क्या है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसका एक इंपॉर्टेंट मैगजिम है एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट। दोस्तों, इसका मीनिंग है कि अगर लॉ के अंदर कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है जिसका मीनिंग एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल नहीं है, अगर डायरेक्ट लैंग्वेज यूज की गई है, तो कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा फ्रेज, उसका मीनिंग एक सिंपल ग्रामेटिकल मीनिंग की तरह समझना चाहिए। अनलेस अगर उसकी लैंग्वेज डाउटफुल है, तब हमें केसेस को रेफर करना है। अदरवाइज लॉ के अंदर जो डायरेक्टली जैसा लिखा गया है, अगर उसकी लैंग्वेज प्रॉपर इजी फॉर्मेट में समझ आ रही है, देन इट इज नॉट टू बी मेड कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक एडिशनल डिक्शनरीज यूज नहीं करनी। अगर सिंपल ग्रामेटिकल सेंस में कोई चीज क्लियर करके लिखी गई है, उसको वैसे ही लिया जाएगा जैसा लॉ लेजिस्लेट किया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मिसचीफ रूल और हिडन रूल। ये पर्टिकुलर रूल, इसका मतलब ये है जब हम वर्ड यूज करते हैं हिडन, दैट मीन्स हिडन, याद करने का तरीका ये है हिडन रूल। अब इसमें पॉइंट ये है, चार चीजें देखनी है। तो वो चार चीजें हैं कि पहले लॉ क्या था, दैट इज व्हाट वाज द लॉ। दूसरा, उसमें ऐसा मिसचीफ या डिफेक्ट क्या था कि ये वाला लॉ बना। तीसरा, उसमें ऐसी रेमेडी क्या लाई गई। फोर्थ पार्ट, दैट इज उसका रीजन क्या था रेमेडी का। तो दोस्तों, इन चार पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी हिडन रूल एप्लीकेबल होगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ दैट इज सोदरा देवी AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। और हिडन रूल की एप्लीकेबिलिटी ये है, अगर लैंग्वेज डाउटफुल है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, उसका प्लेन रीडिंग के थ्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक ही लैंग्वेज के दो मीनिंग पॉसिबल हैं, तब हिडन रूल एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर लैंग्वेज क्लियर है, इट कैन बी रेड इन अ प्लेन मैनर, और उसका मीनिंग ऑलरेडी उसको पढ़ने के बाद समझ आ रहा है, देन हिडन रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल एज पर दिस केस लॉ। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसमें यही रूल कवर्ड है कि देयर शुड बी नॉट डिपेंडेंस ऑन द डिक्शनरी मीनिंग। मतलब हर चीज के लिए डिक्शनरी मीनिंग ही एप्लीकेबल नहीं होगा। इट हैज टू बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर क्या है जो स्टडी किया जा रहा है लॉ में, और उस पर्टिकुलर लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो ये पर्टिकुलर मैगजीम यूज किया गया है, उट रेस मैगीस वेलियत क्वाम पेरियत, जो ये कहता है कि जो लॉ के अंदर जो इसका नेचुरल और फेयर मीनिंग, तो यहां पे जो वर्ड फेयर यूज किया गया एज पर द सब्जेक्ट मैटर, एज पर द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड, तो इसमें भी एक आ गया
दैट द फेयर मीनिंग एंड द नेचुरल मीनिंग शुड बी फॉलोड। और जो कोट्स हैं, जो कोट हैं, दे कैन कम आउट ऑफ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ समथिंग एंड दे कैन give or assign a meaning to something which can actually find the mischief in law, plus which can give a more relevant meaning to the context। मतलब एक सही मीनिंग देना किसी चीज को जो कि सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट को भी जस्टिफाई करे, प्लस पार्टीज को जस्टिस मिल पाए। ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी मीनिंग कुछ और कह रहा है और लॉ का सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट जो लॉ का है वो कुछ और कह रहा है। इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, रादर अ मीनिंग शुड बी असाइंड। ऐसा मीनिंग असाइन किया जा सकता है जो कि सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली हो। मतलब हर चीज सिंक्रोनाइज्ड हो एज पर द सब्जेक्ट मैटर प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। कुछ केस लॉज आप ये गो थ्रू कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका जो सिंपल मीनिंग है दैट इज इन हार्मनी, मतलब एक दूसरे के, दैट शुड बी इन हार्मनी विद ईच अदर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लॉ का एक सेक्शन कुछ और कहता है और जो सेकंड सेक्शन है वो लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। मतलब एक कहता है कि इफेक्टिवली ये चीज कर सकते हैं, दूसरा सेक्शन कहता है कि ये चीज नहीं कर सकते। ऐसा लॉ में कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी लॉ फ्रेम किया जाता है, जब भी लॉ लेजिस्लेट किया जाता है, उस केस में पूरे के पूरे लॉ को इट इज इन हार्मनी विद ईच एंड एवरी प्रोविजन, ईच एंड एवरी सब सेक्शन। तो जब भी कंफ्लिक्ट अराइज होगा इट शुड बी ट्राइड कि दोनों को इन हार्मनी रीड किया जाए, ताकि दोनों से एक स्पेसिफिक निचोड़ निकाला जा सके कि ये सेक्शन और दूसरे सेक्शन को मिला के इन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर एक ऑर्डर में किस वे से पढ़ा जाएगा। इट शुड बी इन हार्मनी विद ईच अदर, चाहे वो सेक्शंस की बात है, चाहे वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसी प्रोविजन होगी, इट इज नेवर इन कंफ्लिक्ट विद द अदर प्रोविजन। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एजस्डम जेनरिस, और इसको कई बार लॉर्ड टेंटरडेंस रूल भी कहा जाता है। तो आप इस पर्टिकुलर वर्ड को याद रख सकते हैं। और इसका मतलब है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज, सेम काइंड और स्पीशीज। फ्रेंड्स, कई बार लॉ के अंदर क्या होता है, कई बार ऐसा मेंशन किया जाता है दैट, अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर फ्रूट की डेफिनेशन दी हुई है, फ्रूट इंक्लूड्स बनाना, इट इंक्लूड्स एप्पल, पीचीज, चेरीज, और यहां पे दिया हुआ है एंड अदर्स। दैट मीन्स इसके बाद क्या होगा, इट कुड बी एनी फ्रूट, राइट। अब मैंने यहां पे कोई बात की पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट बसेस, ट्रैमवेज एंड अदर्स। तो मतलब जो एंड अदर्स है, यहां पे ट्रेन्स भी आ सकता है, यहां पे कोई पब्लिक बोट्स भी आ सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग दैट इज ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज। दिस इज द मीनिंग ऑफ एजस्डम जेनरिस। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज है, ये लॉ को इंटरप्रेट करने में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो उसको इजी करता है। तो फ्रेंड्स, जो एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप उसका वीडियो नंबर जो पार्ट नंबर 2 में कवर किया गया है, आप ये चेक कर सकते हैं। और अगर आपने पूरा मीनिंग और जो बेसिक उसके एलिमेंट्स हैं, अगर आपने वो चेक करना है कि उसके रिगार्डिंग आप वीडियो नंबर 1 चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वीडियो पोस्ट की जाए इस चैनल पे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जल्द ही उसके रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट की जाएगी और इस चैनल के थ्रू आप उसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब जो कुछ मैगजिम्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक्सप्रेसियो ऊनी एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टीरियस। दोस्तों, ये जो मैगजिम्स हैं, इनके मीनिंग्स आपको याद रखने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के, कि आपको ये मैगजिम का मीनिंग, दैट मीन्स एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। आपको डायरेक्टली ये चीज पूछी जा सकती है कि ये मैगजीन का मतलब क्या है। इवन जो वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 में जो मेजर सब मैगजीन्स कवर किए हैं, आपको उनका एक बार आइडिया होना चाहिए कि किस मैगजीन का क्या मीनिंग है। डायरेक्टली आपको इस वे से क्वेश्चन पुट किया जाएगा। और दूसरा तरीका है क्वेश्चन का, जैसे हमने इंटरनल या एक्सटर्नल एड्स की, दैट दीज आर द इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, दीज आर द एक्सटर्नल एड्स लाइक डिक्शनरी, फॉरेन डिक्शनरीज, जजमेंट्स। अब इन केसेस में आपको ये पॉइंट दिया जा सकता है दैट क्वेश्चन में कवर है दिस इज इंटरनल एड, तो उसमें ऑप्शन दी हुई हैं टाइटल, हेडिंग, चैप्टर नंबर,
और जो क्वेश्चन में कवर किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड, लेट इट बी। तो जो फर्स्ट है टाइटल, हेडिंग, चैप्टर या मार्जिनल नोट्स, दीज आर इंटरनल एड्स। और फोर्थ ऑप्शन दी हुई है दैट इज डिक्शनरी, तो दिस इज एक्सटर्नल एड। तो आपको वो क्लिक करना है कि जो ऑप्शन इसमें कवर्ड नहीं है। इस वजह से भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन इस वजह से भी हो सकता है दैट एक्सप्रेसियो uni est exclusio, उसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इट मीन्स दिस थिंग, बट आपको वहां पे देखना है कि इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है। या फिर आपको डायरेक्टली जो मीनिंग दिया हुआ है उसका पूछा जाएगा कि दिस मीन्स दिस पर्टिकुलर मैक्सिम। तो आपको मैक्सिम्स के मीनिंग याद रखने हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को, चाहे वो प्रीलिम्स हैं या आप कहीं पे भी यूज करते हैं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो नॉलेज है। और अगर आप CS स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपको ये जो मैक्सिम्स हैं इनका मीनिंग और जो मैंने सब्जेक्टिव नॉलेज भी कवर की, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है टू राइट आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन। अब जो नेक्स्ट है नॉसिटर असोसिस, दैट इज अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, दैट इज द accompanying और एसोसिएटिंग वर्ड्स। लॉ के अंदर जब भी हम कोई स्पेसिफिक वर्ड रीड करते हैं तो उसके जो एसोसिएट वर्ड्स हैं, पहले वाले या बाद वाले, तो उनका मीनिंग उन चीजों से निकाला जा सकता है। देन मैक्सिम, इसका मतलब यह है कि अगर विद पैसेज ऑफ टाइम किसी वर्ड को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट्स ने उसका मीनिंग कुछ और दिया, और पैसेज ऑफ टाइम क्या जब वो लॉ पास हुआ था तब जो उसका एक्चुअल मीनिंग था उसको इग्नोर किया जाएगा? कहते नहीं। जो लॉ के अंडर उस स्पेसिफिक वर्ड का जब उसको लेजिस्लेट किया गया, जब वो प्लेन मीनिंग या जो भी उसका मीनिंग दिया था, इट हैज टू बी कंसिडर्ड। कभी ये नहीं बोला जा सकता दैट विद पैसेज ऑफ टाइम इस वर्ड का मीनिंग ये है। फॉर योर कन्वीनियंस इट सेज दैट कि जो बेसिक मीनिंग था इट हैज टू बी कंसिडर्ड, लॉ ने उसको इंक्लूड किया है तो उसकी वैल्यू है। फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। होप आपको जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज का वीडियो अच्छे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये पर्टिकुलर वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाता है आपको उसका अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।